तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे अकाने के खूबसूरत खुले बाल सीधा यामादा की आंखों पे लगते हैं। इसके बाद अकाने यामादा के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रही होती है कि यामादा उसके हाथ को अपने से दूर करता है और फिर वो उठ के यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो कहता है फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं कोई टूल्स वगैरह भूल गया हूँ। ये कहते हुए यामादा जल्दी से यहाँ से निकलता है क्योंकि ये सब देख के उसे एक अपने पास्ट की झलक सी दिखने लगती है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जिससे बहुत सारे लोग किसी वजह से बुली करते थे और वो यामादा से कहती है कि उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि जब तक यामादा उसके पास है। तो वो यामादा से वादा करने के लिए कहती है कि वो हमेशा से एक साथ रहेंगे। हालांकि यामादा इनकार करते हुए कहने लगता है कि वो ऐसा वादा हरगिज नहीं कर सकता। इसी के साथ वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और तब तक वो एक कन्वीनियंस स्टोर में होता है जिस स्टोर से वो मोस्टली ज्यादातर चीजें खरीदता होता है। अब वो अपना सामान खरीद के वापस घर लौट के जा रही होता है कि पीछे से एम्प्लॉय उससे बात करने की कोशिश करती है और इसके साथ ही साथ वो यामादा से काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उसका नाम भी पूछती है। पर यामादा उसके मुंह पे इंकार करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जो सुनने के बाद उस एम्प्लॉय लड़की को तब कहीं जाके होश आती है कि यार कि आखिर जैसे हैंडसम लड़के के पास मेरे लिए वक्त भी क्यों होगा। वो उसे फिर जो ही माफी मांग रही होती है यामादा उसे देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है ये मेरी तरफ यूं क्यों देख रही है। और जहाँ तक बात की है मैं आखिर कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की से बात भी क्या करूं। और यहीं पे यामादा को ईता की भी बात याद आ रही होती है जहाँ पे ईता उसे बोलता है कि तुम्हें लड़कियों को लेके थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा। पर इसके बाद से यामादा ज्यादा दिमाग लगाए बगैर फौरन से चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जिस समय यामादा अकाने के अपार्टमेंट में वापस लौट के चला जाता है जहाँ पे वो अकाने और रूना को सौतवा पाता है तो यामादा डिसाइड करता है कि वो चुपचाप यहाँ पे बैठ के अपना काम करेगा। कि इसी दौरान यामादा की नजर सोते हुए अकाने पे पड़ती है और वो बस उसी की ओर देखता रह जाता। इस समय यामादा को याद आता है कि अकाने के बाल उसकी आंखों में जाने के बाद अकाने ने उससे माफी मांगकर अपने बालों को बांध लिया था। थोड़ी देर के लिए यामादा बस अकाने को घूरता चला जा रहा होता है। इस समय यामादा अकाने के खूबसूरत बालों की क्लिप को खोल डालता है और अलबत्ता इसके बाद भी वो उसे थोड़ी देर तक घूरता रहता है। मेरे ख्याल में इस तरह से शायद से पूरी दोपहर गुजर जाती। देखते देखते अकाने के अपार्टमेंट की डोर बेल रिंग होने लगती है। यामादा जब दरवाजा खोलता है वो बाहर अकाने के एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा को पाता है और ताकुमा यामादा को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए अब बोलने लगता है यामादा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जबकि यामादा को तो याद भी नहीं होता कि ये सिरफिरा आखिर कौन है। एक लम्हे के लिए तो ताकुमा को भी ये लगने लगता है कि शायद से अकाने का ये बॉयफ्रेंड बन चुका है पर बाद में उसे याद आता है नहीं अकाने शुरू से ऐसी छोटी मोटी चीजें क्रिएट करती है जिससे अकाने लोगों के सामने कूल दिख सके पर असल में ऐसा नहीं होता। बाद में ताकुमा यहाँ पे आया होता है अकाने के लंच बॉक्स वगैरह को वापस करने। अकाने उसे तरह तरह के लंच वगैरह बना के दिया करती थी इस एहसान फरामोश को। ताकुमा उसे बताता है कि वो सफाई वगैरह कर रहा था तो उसका ध्यान इन लंच बॉक्स वगैरह पे पड़ गया। क्योंकि लंच बॉक्सेस अकाने की तरफ से काफी ज्यादा आए थे तो उसने डिसाइड किया कि वो वापस कर डालें। मैं जब सफाई कर रहा था मुझे उसके उन दिनों की याद आ रही थी तो मैंने सोचा देखा हूँ कि वो ठीक भी है या नहीं। उसे ठीक ठाक देख के मेरे दिमाग को वाकई में सुकून मिलेगा। तो यामादा उससे बोलता है अगर तुम यही जानना चाहते हो तो वो ठीक है। क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम ज़हनी सुकून चाहते हो? उसकी ये बातें ताकुमा की आंखें खोल डालती है और उसे इस बात का एहसास दिलवाती है कि वो पूछ रहा भी क्या है मतलब जिसका वो ज़हनी सुकून एक वक्त में तबाह कर चुका है और इसी के कारण वो अपना ज़हनी सुकून मांगने आया है। ताकुमा उसे माफी मांगते हुए बोलता है अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था तो अकाने को तुम ये मत बोलना कि मैं यहाँ पे आया था। और ये सब कहते हुए वो यहाँ से जाते जाते हुए भी मजीद बोलता है मैं तुम्हारे लिए टूर्नामेंट में वोट करूंगा। उसके चले जाने के बाद यामादा अकाने को भी यहीं पे नोटिस करता है। वापस अंदर जाते हुए यामादा जब उससे लंच बॉक्स वगैरह देता है तो अकाने समझ जाती है कि ताकुमा यहाँ पे आया था और वो यामादा का शुक्रिया अदा करती है कि उसके होते हुए उसे ताकुमा से खुद पर्सनली बात करनी नहीं पड़ी। और अभी यामादा अपनी जेब में से उसकी हेयर क्लिप को लौटाने लगता है जो देख के अकाने काफी ज्यादा फिक्रमंदी से कहने लगती है ओह ये सोते हुए फिर से मेरे बाल खुल गए होंगे। अलबत्ता यामादा इंकार करते हुए कहने लगता है नहीं मैंने इन्हें खुद खोला है। अकाने अब काफी कंफ्यूजली पूछने लगती है मुझे इससे इतराज तो नहीं पर ऐसा क्यों। यामादा अकाने के सोते हुए पल को याद करके अब बोलने लगता है उसे खुद भी नहीं मालूम उसने ऐसा क्यों किया। उसका दिल किया और उसने कर दिया।
उसकी ये बातें अकाने को और भी काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही होती है। इसी बीच बीच यामादा को ईता का फोन आता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कंप्यूटर्स के पार्ट चाहिए तो मेरे पास मौजूद है। दूसरे सी में हम अकाने को एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हुए देखते हैं। इन्हीं समय अकाने जब कल लौट के जा रही होती है तो वो ये बात मोनो को भी बताती है और मोनो के पूछने पे ही अकाने उससे बोलती है कि दरअसल जो पार्ट्स ईता ने मेरे कंप्यूटर को ठीक करने के लिए यामादा को दिए थे वो दिखने से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा कि मैंने उनको पे नहीं किया। तो हाँ, मैं उनका पैसा पूरा करूंगी पार्ट टाइम जॉब करके। तो इसी में हम अकाने को रूरी हिमे के साथ उसी गेम में ऑनलाइन देखते हैं जहाँ पे रूरी हिमे उससे वही मिस्टर कमोटो के कैरेक्टर से मिलवाती है इन गेम में, जो कि गेम में काफी ज्यादा छोटा और क्यूट दिख रहा होता है। रूरी हिमे उससे बताती है ये गिल्ड हॉल में तो कम ही दिखता है क्योंकि ज्यादातर ये डंजन्स वगैरह में होता है। इसी तरह काले फिर रूरी हिमे से पूछने लगती है कि रूरी हिमे मैं तुम्हें उन पार्ट्स वगैरह के लिए पे करना चाहती हूँ, पर रूरी हिमे इनकार करते हुए कहने लगती है फिलहाल तुम इन चीजों की फिक्र मत करो। तो मिस्टर कमोटा फिर आगे से बोलने लगता है अगर तुम वाकई में इतने बड़े तरीके से पे करना चाहती हो तो रूडी ही में हम क्यों ना उससे उसी प्लान में शामिल करें जो कि हमने डिस्कस किया था। कहानी यामादा की एकेडमी की ओर शिफ्ट होती है जहाँ पे शायद से कोई इवेंट वगैरह आने को जा रहा होता है और उस दौरान यामादा से काफी लड़कियां मुख्तलिफ बहानों से बातें करने की कोशिश करती है। पर यार हम सबको पता है हमारा यामादा आखिर कितना ज्यादा सख्त लौंडा है। खैर यार क्लासरूम में वो जब जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसके मोबाइल के नीचे किसी ने अपना टावर रख दिया है। तो उसके बगल में बैठी लड़की उससे बोलने लगती है कि तुम्हारा मोबाइल वाइब्रेशन के दौरान काफी ज्यादा शोर कर रहा था, बार बार बज रहा था, तो मैंने उसके नीचे अपना टावर रख दिया। तो यामादा उसका टावर लौटाते हुए उससे माफी मांगता है। वो लड़के जिसका नाम सुबाकी होता है वो उससे बोलती है मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी थी जहाँ पे तुम काफी केयरलेसली अपने निशाने वगैरह ले रहे थे, हमारी मूवमेंट वगैरह काफी ज्यादा लेजी थी। यहाँ पे यामादा बहाने बनाते हुए कनेक्शन को ब्लेम करने की कोशिश करता है और सुबाकी उसे साफ साफ बोल देती है कि अपनी नालायकी को खूबसूरत अंदाज में बयान मत करो। तुम FPS गेम्स में काफी ज्यादा वीक हो चुके हो क्योंकि तुम वो दूसरी गेम खेलते हो जिसमें तुम सारे मिल के खेल रहे होते हो। यामादा जब अपना मोबाइल चेक करता है तो वो गिल्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन पाता है जिसमें कहा जा रहा होता है कि फॉलोइंग मेंबर्स टोसी एकेडमी कल्चरल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। एज यूजुअल यामादा रूडी हिमे और मिस्टर कमोटो के साथ ही साथ इस बार अकाने भी शामिल की गई होती है, पर हालांकि अकाने जो होती है वो उनकी स्पॉन्सर्ड होती है। सुबाकी अब पूछने लगती है क्या F1 गेम में वाकई में इतना मजा आता है। तो यामादा इस बार फौरन से जवाब हाँ में देता है और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।